नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्नीफॉर्म इरप्शन के बारे में। आपने तो एक्नी के बारे में सुना होगा और वीडियो भी मेरा देखा होगा, लेकिन ये एक्नीफॉर्म इरप्शन एक्नी से एकदम डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है और ये क्यों होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इस वीडियो में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हैं, इससे पहले भी कहीं देखा होगा, कुछ लोगों के स्किन में सडनली छोटा छोटा दाना निकल आता है। इसको बोलते हैं एक्नीफॉर्म इरप्शन। और ये जैसे पिंपल में यानी एक्नी में चेहरे में ज्यादा नहीं होता है, ये आपका बदन में यानी ये यहाँ पे चेस्ट में, बैक में, हाथ में ज्यादा होता है और कभी कभी आपका चेहरे में हो सकता है। लेकिन पिंपल यानी एक्नी में क्या होता है, ज्यादा आपका फेस में होता है और कम होता है आपका बॉडी में। पिंपल का जो बीमारी कम उम्र के बच्चे लोग को ज्यादा होता है, लेकिन ये जो एक्नीफॉर्म इरप्शन का प्रॉब्लम है, इसका कोई उम्र के साथ लेना देना नहीं है। ये कोई भी उम्र में हो सकता है, बड़े में हो सकता है, बच्चों में हो सकता है, लेडीज में हो सकता है, जेंट्स में हो सकता है। इस बीमारी में कोई भेदभाव नहीं है, यानी सबको हो सकता है। पहचानने के लिए और एक चीज होता है क्या, कॉमेडन्स, यानी जो व्हाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स होता है ना, ये एक्नी में यानी पिंपल में पाया जाता है, लेकिन एक्नीफॉर्म इरप्शन में नहीं पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं ये क्यों होता है, इसका क्या कारण होता है। तो फर्स्ट कॉज होता है मेडिसिन, यानी कुछ दवाई खाने के बाद इसका साइड इफेक्ट के तौर पे ये एक्नीफॉर्म इरप्शन हो सकता है। सबसे ज्यादा किस मेडिसिन की वजह से होता है, स्टीरॉयड। यानी अगर कोई ओरल स्टीरॉयड, खाने का स्टीरॉयड खा रहा है, कोई दवाई खा रहा है स्टीरॉयड का, तो ये तुरंत ही 5-7 दिन के अंदर निकल जाता है। और ये स्टीरॉयड वाला एक्नीफॉर्म इरप्शन, नहीं तो अगर कोई दूसरा कारण से एक्नीफॉर्म इरप्शन हुआ है, वो भी देखने में दोनों अलग होता है। स्टीरॉयड के कारण जो एक्नीफॉर्म इरप्शन होता है, ये होता है मोनोमॉर्फस, यानी सारे जो पिंपल होता है सब एक ही जैसा दिखता है, जैसे ट्विन होता है ना, वैसे ही अब सारे के सारे एक साथ में हो जाते हैं। खाने के स्टीरॉयड से तो होता ही है, लेकिन कभी कभी ये लगाने वाला स्टीरॉयड क्रीम से हो सकता है। यानी अगर कोई बहुत दिनों से स्ट्रॉन्ग वाला स्टीरॉयड क्रीम लगा रहा है, तो उसका भी बदन में ऐसा एक्नीफॉर्म इरप्शन हो सकता है। स्टीरॉयड के अलावा और भी बहुत सारा मेडिसिन है जिसके वजह से ये साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, यानी डिप्रेशन को कम करने के लिए जो दवाई यूज होता है उसको बोलते हैं एंटी डिप्रेशन, और इस दवाई के वजह से भी ये एक्नीफॉर्म इरप्शन हो सकता है। और एक होता है एंटी साइकोटिक, यानी जिन लोगों का साइकेटिक प्रॉब्लम है उनमें जो दवाई यूज होता है, जैसे कि आपका ओलांजापिन, लिथियम, इस सब के साइड इफेक्ट से भी ये एक्नीफॉर्म इरप्शन हो सकता है। और एक होता है एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन, यानी टीबी में यूज होने वाला एक दवाई है जिसका नाम है आइसोनियाजाइड, इसके साइड इफेक्ट से भी ये हो सकता है। और भी कुछ दवाई है जैसे कि आपका थायोयूरासिल, इट्राकोनाजल, साइक्लोस्पोरिन और केमोथेरेपी में यूज होने वाला मेडिसिन, इस दवाई के साइड इफेक्ट से भी ये एक्नीफॉर्म इरप्शन हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारा दवाई है जिसका लिस्ट बहुत ज्यादा है, आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ इन्फेक्शन के बाद भी ऐसा एक्नीफॉर्म इरप्शन पाया गया है, जैसे कि अगर किसी को क्लेप्सिला का इन्फेक्शन है, ई कोलाई का इन्फेक्शन है, एंटेरोबैक्टर का इन्फेक्शन है, नहीं तो प्रोटियस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी ये समस्या पाया जा सकता है। बैक्टीरिया के अलावा एक फंगस होता है जिसको बोलते हैं मैलासिजिया फॉर्फर, जिसमें पिट्रोस्पोरम फॉलिकुलाइटिस जैसे एक प्रॉब्लम होता है, ये भी एक्नीफॉर्म इरप्शन के साथ मैच करता है। और एक होता है ऑक्यूपेशनल रीजन, यानी कुछ लोग जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, यानी जहाँ पे तेल बनता है, जहाँ पे पेट्रोल बनता है, जहाँ पे पेस्टिसाइड्स बनता है, कहीं पे अगर कार्बन यानी क्लोरीनेटेड कार्बन या हालोजिनेटेड कंपाउंड, यानी जहाँ पे आयोडीन बनता है, ब्रोमाइड बनता है, जहाँ पे रेडियो एक्टिव कंट्रास्ट डाई बनता है, ये सब जगह में जो लोग काम करते हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा पाया गया है। तो ये तो हो गया इसका कारण के बारे में। अगर किसी को ये एक्नीफॉर्म इरप्शन है तो इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। अपने ये जो फोटो देख रहे हैं ना, तो वैसे ही अगर दिखता है तो एक्नीफॉर्म इरप्शन है। ये क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी डर्मेटोलॉजिस्ट जो है उसको देख के पता कर लेता है कि ये एक्नीफॉर्म इरप्शन है। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि और भी कुछ स्किन का बीमारी है जो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, जैसे कि आपका पिंपल यानी एक्नी। हमने जो बोला है ये एक्नी है कि एक्नीफॉर्म इरप्शन है, आपको डिफरेंशिएट करना है वो कॉमेडन है कि नहीं ये देख के। सेकेंड होता है आपका रोजासिया। रोजासिया नाम की अलग सा बीमारी है, उसका वीडियो हम बनाएंगे, ये भी ऐसे ही दिखता है। और एक होता है ग्राम नेगेटिव फॉलिकुलाइटिस, यानी कुछ बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है जिसका इन्फेक्शन से भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और एक होता है एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कुछ चीज लगने के बाद ऐसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी होता है जो देखने को ऐसा ही लग सकता है,
और एक होता है सेकेंडरी सिफिलिस, यानी सिफिलिस का एक इन्फेक्शन है जिसमें ऐसा प्रॉब्लम देखने को पाया जा सकता है। डायग्नोसिस करने में अगर कभी प्रॉब्लम होता है तो वहां से स्किन बायोप्सी करके इसको कंफर्म किया जा सकता है, नहीं तो उस एरिया से थोड़ा सा पस या पानी लेके उसको कल्चर सेंसिटिविटी किया जा सकता है, जिससे पता चलता है कि इसमें कोई इन्फेक्शन है या नहीं। तो लास्ट में चलिए जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अगर किसी को एक्निफॉर्म इरप्शन है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। फर्स्ट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, यानी ये किस वजह से हुआ है आपको जानना पड़ेगा। अगर कोई स्टीरॉइड की वजह से हुआ है तो उसको बंद करना पड़ेगा, अगर कोई दवाई की वजह से हुआ है इसको बंद करना पड़ेगा। और एक टिपिकल फीचर होता है आपको जानने के लिए, ये दवाई से हुआ है कि नहीं, उसमें कैसा होता है। अगर किसी का दवाई के खाने के बाद ऐसा एक्निफॉर्म इरप्शन होता है, उसमें क्या होता है, इंसान को उसमें क्या होता है, पेशेंट को बुखार आता है, यानी फीवर आता है, बॉडी पेन होता है, एकदम बदन दर्द करने लगता है और एकदम कुछ अच्छा नहीं लगता है। और ये दवाई बंद करने के साथ साथ ये सारे सिम्टम्स ठीक हो जाता है। और लगाने के लिए जो क्रीम आता है जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड, ये बहुत अच्छा इफेक्टिव है। और ट्रेटिनोइन क्रीम, ये भी इफेक्टिव है, लगा सकते हैं, इससे आपका ये कम हो जाता है। खाने के दवाई में आपको ओरल एंटीबायोटिक जैसे टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन ऐसे दिया जाता है। मिनोसाइक्लिन भी यूज होता है, इससे अच्छा रिजल्ट आता है। और आपका ओरल आइसोट्रेटिनिन यानी जो खाने वाला दवाई उसको भी यूज किया जाता है। इस बीमारी में कुछ पेशेंट में बहुत ज्यादा खुजली होता है, जिसकी वजह से ओरल एंटीहिस्टामाइन यानी खुजली कम करने वाला दवाई जैसे कि लिवोसिट्रिजिन, फेक्सोपेराडिन, लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन, बिलास्टिन, ये सब भी खाने को दिया जा सकता है। अगर कहीं पे आपको लगता है कि फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो वहाँ पे एंटी फंगल खाने के लिए दिया जाता है जैसे कि कीटोकोनाजोल। और अगर आपको लगता है कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत एंटीबायोटिक हमने बोला है उसको देके आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए लास्ट में समझते हैं इसका प्रिवेंशन क्या है। प्रिवेंशन यानी क्या करने से ऐसा आपको प्रॉब्लम नहीं होता है। फर्स्ट है कि आप इसके बारे में जानकारी रखिए कि ये क्यों होता है, यानी अगर स्टीरॉइड खाने के बाद ये स्टार्ट होता है आप डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट करिए और उसको बंद करिए। अगर कोई दवाई के बाद इसको हो रहा है तो दवाई को बंद करिए। और जो लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए केमोथेरेपी ले रहे हैं उनको पहले मिनोसाइक्लिन खाने के लिए दिया जाता है, उसके बाद ये केमोथेरेपी जो ट्रीटमेंट है स्टार्ट किया जाता है, नहीं तो ये एक्निफॉर्म इरप्शन ज्यादा हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो एक्निफॉर्म इरप्शन के बारे में। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से मनचाही इन्फॉर्मेशन मिला होगा और आपके सारे डाउट्स जो एक्निफॉर्म इरप्शन को लेके था वो सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ऐसा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को दूसरे के साथ शेयर करिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।